So, hi everyone, my name is Raj Sekhar Singh and currently I pursue first year BSc Nuclear Medicine Technology from जिपमर पौंडीचेरी। तो देखिए मैं लास्ट वीडियो में मैं आप लोग को BMS मतलब BMLS और AHS का मैं कट ऑफ बताया था। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेरी आ रहा था BSc नर्सिंग के बारे में कि BSc नर्सिंग का कट ऑफ कितना जाता है जिपमर में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, काउंसलिंग कैसे होता है, बाकी सारी चीज़ें। तो मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि अगर आप लोग इसके अलावा कोई भी क्वेरी होगा, आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। और इंस्टाग्राम पे डीएम पे मैं एक और लड़के का मैं अपने बैचमेट्स का ही मैं अपना आईडी दिया हुआ हूँ, तो उसको भी जाकर आप लोग मैसेज कर देना, क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा डीएम आ रहा है काउंसलिंग के बारे में, कैसे होता है मार्क्स अपना सब, काफ़ी लोग अपना मार्क्स बता रहे हैं, काफ़ी लोग कैटेगरी बता रहे हैं। तो आप लोग उसको भी जाके थोड़ा सा मैसेज करो यार, मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जा रहा है सबको रिप्लाई देना क्लास के साथ साथ और काफ़ी सारी चीज़ों के साथ साथ। तो देखो यार, मैं सबसे पहले कट ऑफ का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं ना, तो यहाँ पे थोड़ा ओबीसी का कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है। ओबीसी का कट ऑफ हाई जाने का मेन रीजन है कि यहाँ पे केरला में जो भी बच्चे हैं वो मैक्सिमम ओबीसी के ही हैं। और ओबीसी के बच्चे होने के साथ साथ ना उनका थोड़ा रैंक भी बहुत अच्छा आता है। तो वो सब बच्चे जिपमर ही आते हैं, क्योंकि जिपमर काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है उनसे, तो ये सब होता है। और काफ़ी बच्चों को ये भी क्वेरी होता है कि मैं नॉर्थ से हूँ तो क्या मैं जिपमर आ सकता हूँ, जिपमर में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है। तो देखिए यार, जिपमर आपको पता ही है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, मेडिकल कॉलेज है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है ना कि केवल यहाँ पे खास करके तमिल ही चलता है। यहाँ पे मेरे हिसाब से 80 to 90% लोग हिंदी जानते हैं, हिंदी बोलते भी हैं। काफ़ी JR SR जो भी आपके नर्सिंग के सीनियर्स हैं, जो भी एचएस BMLS के हैं ना, मैक्सिमम हिंदी जानते हैं, हिंदी बोलते भी हैं। यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें हिंदी ही होती हैं। कुछ कुछ चीज़ें जो फेस्ट होता है उसमें कुछ कुछ खास करके तमिल गाना ये सभी बजता है, तो वो ठीक है, नॉर्मल है। और थोड़ा डिफरेंट कल्चर है, काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो उतना उतना कोई अजीब नहीं लगता है। तो हाँ, 1-2 वीक बहुत अजीब लगता है। जब मैं भी आया था तो मेरे को अच्छा नहीं लगा था, मेरे को भी काफ़ी अजीब लगा था, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद से मैं बता दूं, सबसे पहले मैं आप लोग को काउंसलिंग के बारे में बताऊंगा, काउंसलिंग कैसे कैसे होता है। और काउंसलिंग AHS और BMLS का दोनों सेम होता है, बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है काउंसलिंग प्रोसेस में। और उसके बाद से मैं वीडियो के लास्ट में मैं आप लोग को ये बताऊंगा, मैं अच्छे से कैटेगरी वाइज मैं आप लोग को लिख के लाया हूँ, कैटेगरी में कितना कितना जाता है, बॉयज़ का अलग है, गर्ल्स का अलग है। और मैं ये बता दूं कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है। तो देखिए यार, बॉयज में 9 सीट है, और 9 सीट में बॉयज में, और ऐसे होता है कि आप लोग को खास करके रोस्टर सिस्टम पॉइंट को जो भी बॉयज पहले गया वो जो भी सीट ले लिया उसका वो फिक्स हो जाता है। तो ऐसा नहीं होता है कि खास करके जिपमर का अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ना, जब मैं गया था अपने रोस्टर सिस्टम पॉइंट में तो मेरा EWS रैंक 1 था। तो मैं भी चाहता तो BSc नर्सिंग ले लेता, लेकिन मैं BSc नर्सिंग ना लेके मैं खास करके न्यूक्लियर की तरफ मैं आगे बढ़ा, तो मैं न्यूक्लियर मेडिसिन चूज कर लिया। तो न्यूक्लियर मेडिसिन का सीट लॉक हो जाता है। तो सॉरी, तो ऐसे ही होता है। और उसके बाद से मैं आप लोग को ये बता दूं कि गर्ल्स का कट ऑफ थोड़ा सा लो जाता है, क्योंकि गर्ल्स का आप लोग को ये पता है कि यहाँ पे 85 सीट है और बॉयज़ का केवल 90 खास करके 9 सीट है। तो 9 सीट बॉयज़ के लिए, 85 सीट गर्ल्स के लिए। तो गर्ल्स का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है, लेकिन उतना भी नहीं कम जाता है। ओबीसी में अगर आपका रैंक 1,10,000 के लमसम है तो आप लोग को काउंसलिंग के लिए ईजिली आ सकते हो, आपको ईजिली आप लोग को कोई भी कोर्स यहाँ पे मिल सकता है। तो चलो यार, लेट्स बिगिन। और काउंसलिंग का हो गया, उसके बाद मैं कट ऑफ को बताऊंगा। तो लेट्स बिगिन, क्या क्या काउंसलिंग प्रोसेस है और क्या क्या कट ऑफ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो यार, सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होता है। तो देखिए, जब आपका खास करके जब नीट का रिजल्ट आता है ना, तो नीट के रिजल्ट के बाद आपको, मेरे हिसाब से नीट के रिजल्ट के बाद जब MCC का सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट होता है ना, तो इसमें जिपमर एक अलग से अपना रजिस्ट्रेशन ओपन करता है। वो जब भी रजिस्ट्रेशन आएगा तो मैं आप लोग को अच्छे से बता दूंगा। वो रजिस्ट्रेशन ओपन होने के बाद ना, उसके बाद से जिपमर अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करता है। लास्ट ईयर मेरे टाइम में 1 सितंबर को 1 सितंबर को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था। और जब भी वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो मैं आप लोग को अच्छे से एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा कैसे कैसे वो करना है। तो ये हो गया। उसके बाद से आई विल अपलोड 1 वीडियो। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन के बाद से क्या होता है कि 2-3 हफ्ते बाद से ना, कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मेरा खास करके 1 सितंबर को स्टार्ट हुआ था और उसके बाद से क्लोज हो गया था आपका 22 सितंबर को। तो कि मेरे हिसाब से अप्रॉक्स 3 वीक का टाइम मिलता है। तो 3 वीक में आप लोग का रजिस्ट्रेशन आप लोग अच्छे से कर लेना। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद से आप लोग यहाँ देख सकते हो कि जो भी मेरिट लिस्ट होता है ना, तो मेरिट लिस्ट बिफोर 8 अक्टूबर के पहले आ गया था। मेरे में थोड़ा सा टाइम लगा था, मेरे में 1 हफ्ता थोड़ा एक्सटेंड हो गया था। तो ऑब्वियसली बात है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो मेरिट लिस्ट तैयार होता है। और मेरिट लिस्ट जब आता है ना, जब मेरिट लिस्ट आता है उसमें आपका रैंक आता है कि आपका कितने बच्चे भरे हुए हैं। मेरे टाइम में अच्छे खासे बच्चे भरे हुए थे, मेरे हिसाब से 3,000 बच्चे भरे हुए थे। तो उसका पूरा मेरिट लिस्ट तैयार होता है। और कट ऑफ इसका कोई नहीं है, जो भी नीट का जो ऑब्वियसली पिछले साल मेरे हिसाब से 144 था ना, तो 144 इसका भी कट ऑफ जाता है। तो बहुत ज्यादा लो कट ऑफ जाता है, लेकिन कट ऑफ से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे मेरिट लिस्ट में आपको अंदर आना पड़ेगा, मेरिट लिस्ट के अंदर। तो यही था। उसके बाद से
उसके बाद से आपका मतलब कि खास करके मेरिट लिस्ट आ जाता है। उसके बाद से ये आप लोग को ना डेट देते हैं कि आपको जिपमर कब आना है, जिपमर कैसे है मतलब कि, और जिपमर कब आना है कैसे आना, आप लोग मेरे को डीएम करना, मैं आप लोग को अच्छे से होटल बता दूंगा, वो आगे की बात है अगर आप लोग को आना होगा तो यहाँ पे मतलब कि आपको बताते हैं कि जिपमर कब आना है। और मतलब यहाँ पे ऐसे होता है, मतलब अगर यहाँ पे आना तो आप लोग पूरा सामान लेके अपना आना, क्योंकि यहाँ पे काउंसलिंग होने के बाद काउंसलिंग होता है, मतलब सबसे पहले आपका मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। अगले दिन मतलब उसी दिन आपको मतलब सीट अलॉट हो जाएगा, उसके अगले दिन आपको हॉस्टल अलॉट होगा, और उसके 2-3 दिन बाद से आपका क्लास स्टार्ट हो जाता है। तो इतना कोई टाइम नहीं आपको देते हैं कि आप घर जाओ फिर सामान लेके आओ, इतना टाइम नहीं देते हैं। तो अच्छे से आना, और मतलब अगर आपका जो कंफर्म अगर है ना कि मेरे को सीट मिल जाएगा, अगर मतलब अभी आप वीडियो के आखिरी में आप मतलब अपना कट ऑफ देख लेना, तो आपको श्योर हो जाएगा कि मेरे को सीट मिलेगा कि नहीं। और हाँ, कोई भी मेरे को प्लीज मार्क्स अभी मत बताओ, रैंक आने के बाद मतलब जो भी मतलब नीट का रिजल्ट तो अभी आ गया है, शायद 20 जुलाई के पहले ही आएगा, तो रिजल्ट के बाद अपना मेरे को रैंक भेजना, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि किसको किसको सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो भी है। उसके बाद से दे प्रोवाइड टू कम टू ऑफलाइन काउंसलिंग, और यहाँ पे ऑफलाइन काउंसलिंग होता है, कोई भी ऑनलाइन का यहाँ पे नहीं, ऑनलाइन केवल रजिस्ट्रेशन होता है, जो भी काउंसलिंग होता है वो सब ऑफलाइन होता है। उसके बाद से ये देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना कि जो क्लासेस था वो मतलब हम लोग के टाइम में यहाँ पे मतलब 27 लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग के टाइम में खास करके मेरे हिसाब से 3 नवंबर को स्टार्ट हुआ था, तो इसने मतलब खास करके 27 अक्टूबर को नहीं स्टार्ट हुआ था। अब देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले आपका, आप जब जिपमर आओगे तो सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है पहले ही दिन पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। आप लोग सब अपना डॉक्यूमेंट लेके आना, और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए। अब जैसे जब भी मतलब खासकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब होगा ना, स्टार्ट होगा, तो मैं आप लोग को अच्छे से बता दूंगा। और एक चीज आप लोग अभी से बनवा लेना, अपना सभी डॉक्यूमेंट अपना इंग्लिश में ही बनवाना। यहाँ जिपमर में कोई भी डॉक्यूमेंट हिंदी नहीं होता है, हिंदी तमिल तेलुगु कोई भी लैंग्वेज नहीं चलता है, ना कोई मतलब खास करके ना ही कोई मलयालम। तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब आप लोग को हिंदी मतलब इंग्लिश में ही चाहिए। तो अभी भी आपको मतलब मेरे काफी बच्चे मतलब मेरे को खास रेडियम कर रहे हैं कि मेरा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हिंदी में है, तो आप लोग उसको इंग्लिश में करवा लेना। यहाँ पे हिंदी का कोई डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी वैलिड नहीं होता है, तो आप लोग अच्छे से देख लेना। उसके बाद से काउंसलिंग होने के बाद ना उसी रात को एक आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है। मेरिट लिस्ट मतलब कि जो, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं मतलब पिछली वीडियो में अच्छे से समझाता है। मेरिट लिस्ट मतलब कि जैसे मेरा स्टार्टिंग में मतलब ईडब्ल्यूएस रैंक 4 था जिपमर में, और जब मेरा मेरिट लिस्ट मतलब कि जब मतलब काउंसलिंग स्टार्ट हुआ ना, जब मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रात को जो मेरिट लिस्ट आया था, उसमें मेरा जो अपडेटेड जो मेरा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी था वो मेरा 1 हो गया था। तब मेरे को जाके न्यूक्लियर मेडिसिन मिला था। तो आप लोग अच्छे से देख लेना, मतलब अच्छे से अपना मतलब मेरिट लिस्ट मतलब आप लोग देख लेना कितना मेरिट लिस्ट में आपका रैंक है। उसके बाद से मतलब कि खास करके नेक्स्ट दिन ही आपको मतलब ये सब टाइम बताते हैं कि मतलब कि ऑडिटोरियम में ही, खास करके जिपमर ऑडिटोरियम में आपको स्टेज पे, हाँ मतलब खास करके स्टेज पे बुलाते हैं। स्टेज पे जाके माइक लेके आप कहाँ से हो, कितना रैंक है नीट में, और आप कौन सा कोर्स मतलब कि लेने वाले हो। तो ऐसे पीछे जाओगे ना तो आप लोग मतलब कि वहाँ पे पीछे पूरा फील होता है, पता पूरा मतलब AHS BMLS और BSc नर्सिंग का कोर्स होता है। उसमें जाके आप लोग अच्छे से देख सकते हो कि मेरे को कौन सा कोर्स खाली है, मैं कौन सा कोर्स लूंगा। तो वहाँ पे आप लोग जाके मतलब कि अपना मतलब सीट अलॉट कर लेना वहाँ पे। उसके बाद से मतलब वो मतलब कि ये मार देते हैं, मतलब कि स्टैंप मार देते हैं कि आपका ये मतलब कि आपको मतलब ये कोर्स अलॉट हुआ है। उसके बाद से काउंसलिंग होता है रोस्टर सिस्टम के पॉइंट में। काफी बच्चे, मैं पिछला एक वीडियो डाला था AHS BMLS का, उसमें खास करके साथ BMRIT में, उसमें ये था कि BMRIT में कोई SC का सीट नहीं था। काफी बच्चे बोल रहे हैं कि क्या BMRIT में कोई SC का सीट नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है। रोस्टर सिस्टम क्या है वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये है आपका रोस्टर सिस्टम पॉइंट। इसमें आपको इसी ऑर्डर से बुलाते हैं, जो भी बच्चे आ जाएगा ना वो इसी ऑर्डर से जाएगा। जो 1 2 3 4 है ना, इसी ऑर्डर से बच्चे जाते हैं। और ये जाके बंद हो जाता है 181 पे। 181 जो है आपको इशू रहने आपको मतलब 181 पे जाके ईडब्ल्यूएस रैंक 14 पे आपका बंद होता है, क्योंकि 94 सीट BSc नर्सिंग के हैं और जितने बचे हैं वो BMLS और AHS के कोर्स है। तो 50 आपके AHS के कोर्स है और 37 BMLS के कोर्स है। यानी 50 आपके AHS, 37 BMLS और 94 आपके BSc नर्सिंग पूरा ऐड होके होते हैं 181। आपका 181 पे जाके सीट बंद हो जाता है। और ये आपको मतलब कि इसके नीचे जो लिखा है वो मेरे मतलब हमको नहीं समझ में आता है क्यों लिखा है, टाइम पास ही लिखा है, तो ऐसे है। उसके बाद से देखो सबसे पहले आपको बुलाएंगे UR1, UR2, UR3, फिर OBC रैंक 1, फिर पौंडीचेरी रैंक 1, फिर आपके जनरल रैंक 4, फिर आपका SC रैंक 1, फिर OBC रैंक 2, फिर जनरल रैंक 4, जनरल रैंक 5, फिर आपका EWS रैंक मतलब EWS रैंक 1। तो मेरे टाइम में जो मेरे को सीट अलॉट हुआ था ना वो ये सीट अलॉट हुआ था, EWS रैंक 1 मेरे को सीट अलॉट हुआ था। मेरे को मतलब मैं अभी पहले बोला हूँ ना मेरा EWS रैंक 1 था, तो मेरे को मैं स्टेज पे गया तो मेरा EWS रैंक 1 था, तो मेरे को इजिली न्यूक्लियर मेडिसिन मिल गया। मैं पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को खासकर बताऊं BMLS AHS का कट ऑफ कितना जाता है, क्या होता है, सब कुछ अच्छे से आप लोग देख लेना। काफी बच्चे, मैं इतना अच्छे से बताने के बाद भी काफी बच्चे मेरे को इंस्टाग्राम पे सेम DM कर रहे हैं कि काउंसलिंग कैसे होता है। मैं पिछली वीडियो में काउंसलिंग का प्रोसेस बताया था। तो इसी ऑर्डर में आपके अच्छे से चलते हैं। और मैं एक चीज बता दूं कि
इसी ऑर्डर में होता है, आप लोग देख सकते हो। आप लोग यही देख लेना कि 181 के पहले ओबीसी के कितने सीट है, केवल 36 सीट आपके ओबीसी के हैं, ये वाला 36 सीट। तो ओबीसी का कट ऑफ यहाँ बहुत हाई जाता है। अगर आपका रैंक 1 लाख के अंदर है ओबीसी में, तभी आप यहाँ पे काउंसलिंग के लिए आना। 1,10,000 मैक्सिमम, अगर 1,10,000 के अंदर आपका रैंक है तो आप लोग काउंसलिंग में आना, आपको कोई अच्छा सीट यहाँ पे मिल जाएगा। ये हो गया सब कुछ। फिर उसके बाद सीट डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैं पहले ही बताया हुआ था, सीट डिस्ट्रीब्यूशन इसी ऑर्डर में होता है। पहले बीएससी नर्सिंग का 94 सीट, जिसमें से 85 सीट आपके फीमेल के हैं, मेल का आपका 9 सीट है। और उसके बाद से आप लोग यहाँ देख सकते हो, मतलब ये मतलब बीएमएलएस हो गया, और बीएमएलएस में 37 सीट है। और ये जो पूरा है ना, ये पूरा आपके ये पूरा जो है ये मतलब खास करके एएचएस का कोर्स है, तो इसमें आप लोग मतलब 50 सीट्स है। और जिसमें मैं हूँ वो ये है मतलब न्यूक्लियर मेडिसिन का। यहाँ पे जो सबसे कट ऑफ जो सबसे ज़्यादा भरता है ना, सबसे पहले न्यूक्लियर मेडिसिन का भरता है, सबसे पहले न्यूक्लियर मेडिसिन का फिल होता है। उसके बाद से बीएससी नर्सिंग बॉयज का सबसे पहले फिल हो जाता है। अभी मैं आपको अच्छे से कट ऑफ दिखाऊंगा, तो ऐसे फिल होता है। और हाँ, और उसके बाद से मतलब मैं यहाँ पे लिखा हुआ बीएमएलएस एच के समय अच्छे से मैं खास करके कट ऑफ डाल दिया हूँ, तो आप लोग जाके प्रीवियस मतलब वीडियो मेरा देखा। उसके बाद से हम मतलब खास करके नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पे, खास करके कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ कैसे ऐसे यहाँ पे मतलब खास करके डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो, बीएससी नर्सिंग में यहाँ पे आपका मतलब खास करके 9 सीट्स है। तो आप लोग ये देख लो कि सबसे पहला जो ओपनिंग कट ऑफ हुआ था ना, वो 29 के समथिंग था, मतलब सॉरी मतलब 28 के। इतने पे काफ़ी स्टेट में एमबीबीएस भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग रैंक था, खास करके बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए मतलब सेपरेट है। तो बॉयज़ के लिए मतलब इतने रैंक पे आपका यहाँ पे ओपनिंग हुआ था। और ये देख रहे हो मतलब जितने भी 6 जो सीट्स हैं ना, जितने भी 6 सीट्स हैं, ये खास करके केरला के ही मतलब केरला के ही बच्चे हैं, तो उनको खास करके अलॉट हुआ था। तो 28, 28, 33 के, 38 के, 42 के और 46 के पे अलॉट हुआ था, खास करके बीएससी नर्सिंग। और उसके बाद से मतलब कि 2 एससी के सीट है। तो एक आपका सीट है 1,87,000 समथिंग, और एक सीट है आपका 2 लाख। उसके बाद से पौंडीचेरी आपका एक सीट अलॉट हुआ था 1,88,000 समथिंग में। उसके बाद से मैं यहाँ पे एक नोट मतलब आपको नोट बना के ऐसा लिखा हुआ ना कि कोई भी शायद मतलब कोई भी कोर्स हो, एएचएस बीएमएलएस या खास करके नर्सिंग जो भी होता है ना, वो आपको रोस्टर सिस्टम पे ही अलॉट होता है। ऐसे नहीं मतलब ये आपके जो 6 बच्चे हैं ना, ये आपके चेंज भी हो सकते हैं, ये आपके एससी भी आ सकते हैं इसमें कई बच्चे यहाँ पे। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो कि जो आपको दिखाया ना मैं यहाँ पे मतलब रोस्टर पॉइंट, यहाँ पे आप लोग ये देखो कि जो मतलब अगर जो UR1, UR2, UR3 जो बच्चे हैं ना, ये अगर चाहें तो मतलब कि ये मतलब बीएससी नर्सिंग या फिर मतलब न्यूक्लियर मेडिसिन या कुछ भी लेके मतलब सबसे पहले सीट आपका मतलब वहाँ पे खत्म कर सकता है सबसे पहले। तो डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर, बच्चे कितने आ रहे हैं उनके ऊपर, और काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, उनके मार्क्स कितने, उनके रैंक कितने हैं, तो इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये आपका हो गया खास करके बॉयज़ के लिए। बॉयज़ में आपका 9 सीट है, और बॉयज़ में सबसे पहले यहाँ पे न्यूक्लियर मेडिसिन बंद होता है, फिर उसके बाद से मतलब बीएससी नर्सिंग का बॉयज़ का सबसे पहले बंद हो जाता है, क्योंकि बॉयज़ का सीट्स बहुत कम है और था डिमांडिंग कोर्स बहुत ज़्यादा है बीएससी नर्सिंग, इसलिए मतलब सबसे पहले यही बंद होता है। फिर मैं बात करूँ गर्ल्स के बारे में, यहाँ पे गर्ल्स का कितना कट ऑफ जाता है। तो गर्ल्स का मतलब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जनरल का ओपनिंग जो हुआ था ना 52 के पे हुआ था, और उसके बाद से क्लोजिंग हुआ था 74 के पे। तो यहाँ पे जनरल का भी कट ऑफ थोड़ा सा हाई जा रहा है। और यहाँ पे ओबीसी को देख लो, ओबीसी का मतलब ओपनिंग हुआ था 31 के पे, मतलब 31,000 पे, और यहाँ पे क्लोज हो गया था 85 के पे, मतलब समथिंग 85, 86 पे आपका क्लोज हो गया था। तो आप ये देखना मतलब जनरल ओबीसी का कट ऑफ मतलब अगर आपका रैंक 1,10,000 के अंदर है ना, तो आप लोग यहाँ पे इजिली आपको सीट मिल सकता है। बीएससी नर्सिंग का मिले कोई मिले मेरे को नहीं पता, लेकिन हाँ कोई आपको एक अच्छा सीट यहाँ पे मिल जाएगा। गर्ल्स हो तो थोड़ा चांस ज़्यादा बन जाता है बीएससी नर्सिंग लेने का, क्योंकि गर्ल्स का सीट यहाँ पे 85 है, बहुत ज़्यादा है, तो इजिली आपको सीट यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद से मैं बात करूँ ईडब्ल्यूएस के बारे में। ईडब्ल्यूएस का आपका ओपनिंग रैंक था 95 के पे, और आपका क्लोजिंग रैंक था 1,74,000 समथिंग में। तो आपका मतलब ईडब्ल्यूएस का रैंक थोड़ा सा कम जाता है, उतना ज़्यादा नहीं जाता है जितना जनरल या ओबीसी का जाता है यहाँ पे। उसके बाद से मैं बात करूँ एससी, और हाँ ईडब्ल्यूएस के साथ केवल मतलब 2 या 3 बच्चे हैं मतलब बीएससी नर्सिंग में, मेरे को जहाँ तक पता है, क्योंकि मतलब मेरा रैंक 1 था, मेरे ऊपर के मतलब मेरे नीचे के जो मतलब रैंक 2 और रैंक 3 वाले थे ना, वो बीएससी नर्सिंग ही आपके अडॉप्ट किए थे। फिर उसके बाद से मैं बात करूँ एससी का मतलब स्टार्टिंग हुआ था 2,39,000 समथिंग में, और ये आपका क्लोज हो गया था मतलब 2,69,000 समथिंग में। तो मतलब एससी के भी 4-5 सीट अलॉट मतलब वो हुए थे, मतलब अलॉट हुए थे। फिर मैं बात करूँ एसटी के बारे में। एसटी में आपका ओपनिंग हुआ था 3,48,000 समथिंग में, और आपका क्लोज हो गया था 3,75,000 समथिंग में। और इसका सीट्स मतलब सीट केवल बच्चे हैं 2 ही इसमें, मतलब ऐसा नहीं है सीट है 2 ही, बच्चे अलॉट किए थे, मतलब जो मतलब बच्चे इसको लिए थे केवल 2 ही बच्चे आपका बीएससी नर्सिंग लिए हुए हैं एसटी में। तो यही था ओवरऑल रैंकिंग। और मतलब गर्ल्स का थोड़ा सा कट ऑफ कम जा रहा है बॉयज के मुकाबले में, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और जनरल और ओबीसी का तो यहाँ पे बहुत
बहुत ज़्यादा मारपीट चलता है। जनरल ओबीसी के बच्चे बहुत आते हैं, खास करके केरला रीजन से, मतलब यहाँ पे मतलब ओबीसी के बच्चे बहुत ज़्यादा भरते हैं, तो इसलिए मतलब खास करके मतलब उधर के बच्चे कम ही आ पाते हैं, तो इसलिए थोड़ा मेन प्रॉब्लम यही हो जाता है ओबीसी वाले बच्चों के लिए। जनरल का तो नॉर्मल है, जनरल का तो हर जगह कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है, तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे आप लोगों को मतलब कि बॉयज़ का कट ऑफ आप लोग देख लेना, और इसी के हिसाब से यहाँ पे देखो बॉयज़ का जो ओबीसी का जो मतलब खास करके क्लोजिंग है ना 46 पे है, तो इस साल बहुत जाएगा, तो 50-55 उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर आप कोई भी बॉयज हो, अगर आपका रैंक, पहली बात तो आप लोग रैंक देखना रिजल्ट आने के बाद, शायद 20 जुलाई के पहले ही रिजल्ट आएगा, तो रैंक देखना और उसके हिसाब से अपना चूज करना कि आपको क्या चूज करना है। और देखो यार मेन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रोस्टर सिस्टम पॉइंट, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये रहेगा मतलब कि इसी के हिसाब से अलॉटमेंट ही होता है। आपको स्टेज पे बुलाएंगे, जो भी वहाँ पे करना होगा करते हैं आपको, मतलब क्या अगर आप एक सीट अलॉट कर लिए तो आपका सीट वो लॉक हो जाता है, आपका सीधे जाके स्टम्प मरा के आपका मतलब आपका प्रोसीजर में आके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चला जाता है। तो ऐसे ही होता है सीट अलॉटमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई भी क्वेरी होगा तो यहाँ पे ऊपर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, आप लोग वहाँ पे मेरे को जाके डीएम कर देना। और एक मेरा दोस्त का भी इंस्टाग्राम हैंडल है, तो वहाँ पे मेरे को जाके डीएम कर, तो उसको जाके डीएम कर देना अगर कोई भी उससे आपको क्वेरी पूछना होगा तो यही था वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। तो बी हैप्पी एंड बी सेफ।